मैं अपने टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोरकर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो टीम अग्नि में कितने साइंटिस्ट हैं? 500 से भी अधिक। उनका हौसला बढ़ाते हुए कह रहे हैं, देखो उनका जो उन्होंने प्रक्षेपण के लिए ये किया था तो कुछ कारणों से उसमें बिगाड़ा गया, इसके लिए उन्हें वो प्रक्षेपण रोकना पड़ा। उन्होंने अपना हौसला खो दिया, इसीलिए उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने क्या कहा कि मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। उन्होंने जो SLV-3 के जो ये किया था, प्रक्षेपण किया था, तो उनका जो अनुभव था उसमें उसको उन्होंने सबके साथ में बांटा, यानी शेयर किया कि मेरा जो प्रक्षेपण यान है वो तो समुद्र में गिर गया था और कहीं पे खो गया था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैंने बहुत कोशिश की और उसकी सफलता यानी मैंने उसमें सक्सेस पा ली। आपकी मिसाइल तो अभी आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे आप 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। जिसे आप उसमें और भी ध्यान लगाकर काम करेंगे तो आप उसमें सफलता पा सकते हो। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोरकर बाहर निकाला। यानी ये जो उनको हौसला बढ़ाते हुए APJ अब्दुल कलाम ने जो उनका हौसला बढ़ाया है वो तुरंत ये तैयारी के लिए लग गए और जो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, वो फिर से उल्लासित हो गए और उन्होंने क्या किया, सारी टीम उसकी जो टीम है 500 से अधिक साइंटिस्ट जो है वो जांच और उसे ठीक करने में फिर से जुट गए यानी लग गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। फिर से यानी उसमें जितने भी खराबी थी वो सब उन्होंने ठीक कर लिया या बहुत सारी खोज की उस पर और फिर उन्होंने प्रक्षेपण के लिए यानी उड़ान के लिए फिर एक डेट डिसाइड की। कौन सी डेट डिसाइड की? तो 1 मई 1989। पहला कब प्रक्षेपण भरने वाला था? 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को उनमें कुछ फोल्ड हो गया और उन्होंने फिर वो कैंसिल की डेट। अब कौन सी है? 1 मई 1 मई 1989 को फिर से डेट फिक्स हो गई, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड आ गए का संकेत दिखाई पड़ा। फिर से जैसे ही डेट फिक्स हो गई फिर से उसमें कुछ खराबी हुई। देखो जिसमें जो कंप्यूटर थे, कंप्यूटर की जांच में जो उन लोग जांच कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उसके दौरान फिर से T10 सेकेंड पर 10 सेकेंड के लिए उसमें होल्ड दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। फिर से उन्होंने उड़ान के लिए कैंसिल कर दिया। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं। फिर APJ अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं कि ये तो आम बात है, ये हर जगह पर अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या
R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। यानी जो साइंटिस्ट है वो फिर हार कर बैठ गए, वो निराश हो गए। फिर से उनका हौसला बढ़ाते हुए APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा कि बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। इतना बड़ा जो ये है वो मुश्किल से ही किसी को मिलता है। तो यह संधि हमको मिली है, यह अवसर हमको मिला है। हम बहुत भाग्यशाली है जो हमें यह मिला है। ऐसे इसमें तो हमें हार जीत मिलती ही रहती है, लेकिन हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। हमें उसमें और ज़्यादा जांच करनी चाहिए, हमें उस पर और रिसर्च करनी चाहिए और समस्या क्या है वो ढूंढकर हमें उसमें जितनी भी खराबी है उसको ठीक से करना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं का हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए हम सफलता को लक्ष्य बनाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अपना संबोधन लगभग ख़त्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। ये जो हौसला बढ़ाते हुए APJ अब्दुल कलाम उनसे बात कर रहे थे, तो उनकी बात ख़त्म ही होने वाली थी कि वो जो टीम अग्नि थी उनमें से लोगों ने उनको आंसर देते हुए कहा कि हाँ हम आपसे वादा करते हैं कि हम ज़रूर इसमें कामयाब होंगे और हम पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसमें अब आपको ये जो मंथ है ये ख़त्म होने से पहले ही अग्नि जो है सैटेलाइट वो कामयाबी से उड़ान भरेगी। प्रक्षेपण करने के बाद यहाँ हम वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। देखो उन्होंने इतनी मेहनत की, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। झटका देने वाला बात थी कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने 10 दिनों में ही उस पर रिसर्च करके उसमें अच्छे से ये कर दिया और वो उन्होंने प्रक्षेपण के लिए तैयार कर दिया। अब उसमें कोई भी बाधा नहीं आने वाली थी। एक कर्मचारी, लेकिन अब क्या था, अब मौसम देखो, एक ये जाती है, एक मुश्किल काम होती है तो दूसरी मौसम मुश्किल आती है। अब बाधा पैदा करने वाली ये कौन था? मौसम। तो मौसम अब बाधा पैदा कर रही थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी क्या? स्टॉर्म का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्यकेंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ गए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। यानी सब जो केंद्र है, कार्य केंद्र यानी जो काम करने वाले केंद्र है, उपकेंद्र है, संचार के लिए जरिए वे आपस में जुड़ गए और मौसम संबंधी जानकारी रुक रुक कर सब आने लगी। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज़ निर्धारित किया गया। अब इतना बाधा आ गई, सब रुक गए। फिर
डायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि अभी हम बाद में ही उसका प्रक्षेपण, उसका उड़ान भरेंगे। तो उनकी तारीख कौन सी अभी तय हो गई? 22 मई 1989 यानी 22 मई 1999 यह दिन निर्धारित हो गया। यह पूर्णिमा की रात थी, फुल मून नाइट। ज्वार के कारण लहरें किरणों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी, यानी फुल मून नाइट थी तो इसीलिए समंदर पे बहुत ज़्यादा लहरें उठ रही थी और वो किनारे से टकरा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल सभी साइंटिस्ट के दिल में आ रहा था। यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था, यानी जो वो रात थी उसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? देखो, सब शांत हो गए। सबके दिमाग में वही सवाल आ रहा है, क्या हम कल कामयाब हो सकेंगे? तभी सब शांत हो गए थे। तभी आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय उन्होंने क्या कहा कि कलाम, अब्दुल कलाम से सवाल किया कि क्या तुम अग्नि की कामयाबी में जश्न मनाने के लिए तुम मुझसे क्या उपहार, क्या गिफ्ट चाहोगे तुम? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। ये तो एक मामूली सा सवाल था, तो भी मैं वो टाइम पे उस सवाल का जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी, और तब मुझे जवाब मिल गया। देखो, इस सवाल का जवाब मैं क्या दूँ? मेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं उनसे मांग सकता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ और मेरे पास मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा खुशी दे सकती है, वो चीज़ मैं उनसे मांगूँ। और तभी मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, मैंने कहा। देखो, वो चाहे तो जो पैसे मांग सकते थे, कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधे मांगे, प्लांट्स मांगे। और अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो गई। देखो, यहाँ पर पिक्चर में बताया है ना, यह अग्नि मिसाइल है, सैटेलाइट है। यह सुबह कितने बजे? सुबह 7:10 पर यह मिसाइल उड़ान के लिए, प्रक्षेपण के लिए रेडी हो गई। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुःस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जगाने जैसा था। यानी हम जैसे बहुत कब से दुःस्वप्न भरे, यानी बहुत सारे सपने लिए, जैसे हम सोते हैं और हमारा सपना जैसे पूरा होने ही वाला है, और सपना पूरा होने के बाद जो अच्छी वाली सुबह ना, खूबसूरत सुबह, वैसा यह था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। इसके लिए हमें कितने साल लगे थे? 5 साल। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमें इसमें सफलता मिली थी। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। देखो, कितने 5 हफ्तों से हमें इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ मिलती रही, हम निराश हो गए, हताश हो गए, फिर भी हमने हौसला नहीं खोया। हम उस पर और रिसर्च करते रहे और ये करते रहे, और हमने सक्सेस को पा लिया। अंततः हमने यह कर दिखाया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। यानी
यह जो है यह हमारे मेहनत का महानतम क्षणों में से एक था। मेहनत का फल हमें बहुत अच्छा मिला है। कितने एक 600 सेकंड की भव्य उड़ान, 600 यानी 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान पल भर में मिटा डाली। सालों के मेहनत का हमें शानदार नतीजा मिला। इतने साल जो हमने मेहनत की, 5 साल तक जो मेहनत की हमने, उसका हमें आज जाके बहुत ही अच्छा फल मिला। यही इस लेसन का ये है। तो हमने ये लेसन में क्या सीखा है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। हमें उसमें और खोज करके और रिसर्च करके हमें उसमें सफलता पानी ही है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।